आप सभी साथियों का यहाँ पर पधारने पर एक देशभक्ति के प्लेटफॉर्म पर बहुत ही धन्यवाद। अपना अमूल्य समय आप लोगों ने निकाला और उसके लिए आप सभी जो है बहुत ही मेरी तरफ से शुक्रिया। आप जो है देश की एकता, अखंडता, देश में लोकतंत्र, हर एक चीज़ को मजबूत करने में जो चौथे स्तंभ का कार्य है उसको बखूबी निभा रहे हैं। बड़ी कठिन परिस्थितियों में भी निभा रहे हैं और जिस प्रकार से चीज़ों का सुख सुविधाएँ और काम करने के जो अच्छा वातावरण मिलना चाहिए, उसके लिए भी मैं सोचता हूँ कि आपको बहुत ज़रूरत है आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सब चीज़ों की, ताकि वो जो कुछ भी आपके लिए होगा वो देश को मजबूत बनाने में ही उसका योगदान मिलने वाला है। जितना किया जाए उतना कम होगा। साथ ही साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हो रही है, ये देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए, मजबूत करने के लिए, भारत को जो कवि की कल्पना थी, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, जो विजय विश्व की बात थी कि हमारे यहाँ की जो जो अच्छाइयाँ हैं उनकी ताकत पूरे विश्व में फैले, तो इन सब चीज़ों को ले करके हम लोगों ने काफ़ी समय से मैं इसके लिए प्रयत्नशील हूँ और इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कृपया जो है आप लोग जरा ये जो खाना पीना लगाने जो आवाज़ मत कीजिए। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस सेंस में कि देश में अगर खुशहाल वातावरण बनाना है हर एक व्यक्ति के लिए, देश की मजबूती को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सब में देश में एकता रहे। विभिन्नताओं के बावजूद भी हम सब एक हैं। अगर देश है तो हम हैं। अगर देश में किसी प्रकार की इसकी सुरक्षा में, इसकी एकता में खतरा आता है तो हमारा कोई वर्चस्व नहीं रह जाता। ये इतिहास इस बात का गवाह है। तो ऐसे में आज के दिन में ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि सबको एक सूत्र में पिरोती है, तो वो मैंने देखा कि वो अपना राष्ट्रीय ध्वज है। इसके रूप का, रंग का, इसके स्वरूप का, इसके पैरामीटर्स का एक मापदंड बनाया, उसका सृजन किया और उसको स्वीकृति दी। तो 22 जुलाई को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में जो झंडा समिति बनी हुई थी, उसमें 6 मेंबर्स थे। उन लोगों ने इसको रखा और पूरे संविधान सभा ने इसको पास किया 22 जुलाई को। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जब तक कोई और दिन ऐसा नहीं आपको लगता है तो फिर हम लोग मनाएं। इसलिए हमने प्रोग्राम किया कि भाई चलो पिछले 75 सालों की बातों को किसने क्या किया नहीं किया उसको भूलो, अब आगे की सोचो कि अभी हमारे पास जो है 70% जनसंख्या युवाओं की है, महिलाओं की है। इन लोगों को कैसे जो है सबकी एनर्जी का यूज हो और वो कैसे अपनी देश की एकता, अखंडता को बनाए रखने में, मजबूत बनाने में अपना योगदान दे सकें। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं कि अपने देश के लिए हर घर में तिरंगा पहुंचे। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि जो हम लोगों का 1.5 साल से जो प्रोग्राम चला उसका असर हुआ और काफ़ी राजनीतिक पार्टियों ने भी उसका इस्तेमाल किया झंडे का ज़्यादा से ज़्यादा। तो पब्लिक में ये बात जनभावना बढ़ती गई और साथ ही साथ अभी रिसेंटली ही केंद्रीय सरकार का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हर घर तिरंगा का एक अभियान शुरू किया है। तो ये जरूरी हम लोगों का प्रयास जो है, हमारी टीम को बहुत ही हौसला मिला है कि हम लोगों ने जो भावना को आगे बढ़ाने की कोशिश की उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी न किसी रूप में रिकग्निशन हुआ है। और अभी 11 से 17 अगस्त तक के लिए केंद्रीय सरकार की तरफ से ये आदेश हुआ है, कोशिश की जाएगी उनके द्वारा, सारे देश के द्वारा। लेकिन हम लोगों ने भी सोचा कि भाई ये तो अच्छी बात है तो चलेगा ही, लेकिन हम लोगों को अपना प्रयास जारी रखना है, उसकी भावना को भी आगे पहुंचाना है। और इसके लिए राष्ट्रीय ध्वज दिवस जो भी 22 जुलाई आने वाला है, 22 जुलाई को हम लोग क्यों न राष्ट्रीय ध्वज दिवस के सम्मान में, राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में क्यों न एक सप्ताह का राष्ट्रीय ध्वज सम्मान समारोह आयोजित करें, जिसके दौरान जो है जगह जगह पर आयोजन किए जाएं। लोग अपने विचारों के अनुसार जो कुछ भी कर सकते हैं देश के झंडे के प्रति, उसमें अपना योगदान दें। तो इन शब्दों के साथ जो है मैं समझता हूँ कि मेरा ये सोचना है कि आप सब लोग भी एग्री करेंगे कि अपने देश में राष्ट्रीय ध्वज दिवस होना चाहिए। और आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, देशवासियों से अनुरोध है कि भाई चलो इस साल जो है राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाएं, 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाएं।
और इसका एक सप्ताह का जो शुरुआत हम लोगों ने किया है, तो 17 तारीख से लेकर के 24 जुलाई तक कुछ न कुछ इस बारे में करें, अपना योगदान दें, क्योंकि हम सभी के अंदर देश प्रेम की भावना है अवश्य, लेकिन उसको इजहार करना भी बहुत जरूरी होता है, बहुत ही अच्छा होता है। उससे चीज़ें और आगे बढ़ती हैं, क्योंकि हर आदमी अगर सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, जैसा हमारे यहाँ पहले अपने देश में इतिहास उठा करके देख लीजिए, छोटे छोटे प्रिंसिपलिटीज होती थी, वो सब होते थे, सब अपना सोचते थे और उसके कारण कोई भी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाता था। इसलिए हमें अपने बारे में तो जो सोचना है वो सोचना ही है, लेकिन साथ में सबसे ज़्यादा जरूरी है